दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जैसे कि मकान, दुकान या कोई जमीन भाड़े पर चढ़ा रखी है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो लोग नई टैक्स रिजिम को यानी न्यू टैक्स स्लैब को अगर ऑप्ट करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा दिया जा रहा है। यानी 1 अप्रैल 2023 से अब जो भी भाड़े की प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो मकान हो, दुकान हो या फिर कोई जमीन जिसे आप भाड़े पर चढ़ाकर अगर भाड़े की इनकम अगर आपको आती है, पूरे साल के अंदर अगर आपको 10 लाख तक की इनकम आती है तो उस पर अब आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू किए गए हैं सभी प्रॉपर्टी पर, चाहे आपका मकान हो जिसे आपने भाड़े पर चढ़ा रखा है, आपकी दुकान हो जिसको आपने भाड़े पर चढ़ा के रखा है, या फिर आपने कोई जमीन किसी को भाड़े पर दे रखी है, तो उस केस में अगर आपको 10 लाख रुपए तक की अगर रेंटल इनकम आती है यानी भाड़े की इनकम आती है तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी रेंटल इनकम आएगी पूरे साल के अंदर 10 लाख तक आपको फायदा दिया जाएगा। 10 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्या है पूरी जानकारी, कैसे आप 10 लाख का फायदा उठा सकते हैं, कैसे आप रेंट इनकम पर 10 लाख की छूट पा सकते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो अपनी जो रेंटल इनकम आपने जो कमाई है हाउस प्रॉपर्टी से, चाहे आपका मकान हो, दुकान हो, शॉप हो, लैंड हो या बिल्डिंग हो जिससे आपको रेंटल इनकम आ रही है, वो आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर अपनी इनकम जो है शो कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 3 केस हो सकते हैं। एक तो आपने जो प्रॉपर्टी है जो आपने खरीदी है वो आप लेट आउट यानी आपने भाड़े पर चढ़ा रखी है जिस पर आपको रेंटल इनकम आती है तो आप लेट आउट एज ए दिखा सकते हैं। अगर आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो उस केस में डीम टू बी लेट आउट के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी दिखाकर रेंट जो है वो आप शो कर सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी आपने भाड़े पर नहीं बल्कि खुद के रहने के लिए वो प्रॉपर्टी रखी है जिसके अंदर आप रेंटल वैल्यू के अंदर आपको नील जो है यहां पर नील या जीरो या कभी कभी जो है नेगेटिव जो है इनकम आपको दिखानी होती है, क्योंकि उस केस में अगर आपने जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अगर आपने जो घर है वो आपने होम लोन पर लिया है और उसका ब्याज अगर आप चुकाते हैं तो उसका डिडक्शन आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी मिल जाता है और लेट आउट के अंदर भी मिल जाता है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अगर हाउस अगर होम लोन है तो उस केस में कभी कभी नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है, जिसके तहत जो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो हम अपनी अदर इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस से हो चाहे वो सैलरीड पर्सन क्यों ना हो। उस हाउस प्रॉपर्टी के यानी उस ब्याज का जो वो अपने जो होम लोन का जो ब्याज पे करता है उसका डिडक्शन क्लेम कर सकता है। दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है यानी अगर आपने लेट आउट दिया या सेल्फ ऑक्यूपाइड दिया, कुछ डिडक्शन आपको अलाउ किए जाते हैं। सबसे पहला डिडक्शन है म्युनिसिपल टैक्स है। अगर आपका कोई म्युनिसिपल टैक्स है जो ओनर है वो बोन कर रहा है तो उस केस में आपको म्युनिसिपल टैक्स अलाउ किया जाएगा। तो जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आपने जो टैक्स पे किया है उसका आप अपनी रेंटल इनकम में से डिडक्शन ले सकते हैं। सेकंड यहां पर डिडक्शन दिया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी फ्लैट 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा, भले ही आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हो, चाहे आपने रिपेयर करवाया, वाटर की रिपेयरिंग करवाए, वाटर चार्जेस हो गया, इंश्योरेंस चार्जेस हो गया, इन जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपके हुए हैं इनको इग्नोर किया जाएगा। इररिस्पेक्टिव कितना भी हो, चाहे ज्यादा हो या कम हो, आपको 30% फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाता है। सेक्शन 24A के अंदर आउट प्रॉपर्टी हो जिसके अंदर से 30% फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपकी जो एनएवी है यानी जो रेंटल वैल्यू है वो नील रहती है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% जो है वो नहीं दिया जाएगा, वो भी आपका नील रहेगा। लेकिन आपकी अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो 30% फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है जो आपको ओल्ड स्कीम में भी दिया जाता है और जो न्यू स्लैब रेट है उसमें भी अलाउ किया जाता है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 30% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको न्यू टैक्स रिजिम में भी अलाउ किया जाएगा, जिसको हम यूज करके हमारी आगे का जो एग्जांपल हम बताएंगे आपको, जिसके अंदर आप 10 लाख तक की इनकम जो है रेंट इनकम जो है वो कैसे
आप बचाएंगे इसको भी हम कंसीडर यहां पर करेंगे। इसके बाद जो डिडक्शन आपको मिलता है वो होता है होम लोन के ब्याज पर। तो आपने जो भी होम लोन का जो ब्याज पे किया या प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो आप सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन जो ब्याज आप पे करते हैं उसका आपको 24B के अंदर डिडक्शन मिल जाता है। अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उस केस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी ब्याज हो पूरे साल के अंदर आपको डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर लॉस का केस है तो उस केस में 2 लाख रुपए से ज्यादा का लेट आउट के केस में सेट ऑफ नहीं किया जाता। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है आपकी तो उस केस में आपको 2 लाख से ज्यादा का ब्याज की छूट नहीं दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, तो इंटरेस्ट फ्रॉम लेट आउट हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो आपको छूट मिल जाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करते हैं तो लेट आउट के केस में ब्याज की छूट नहीं मिलती, और अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर हैं तो उस केस में अगर आप ब्याज पे करते हैं होम लोन के लिए तो उसकी छूट आपको मिल जाती है। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं, अगर आपको पूरे साल के अंदर भाड़े की इनकम हो रही है, रेंट की इनकम हो रही है, मकान से, दुकान से, जमीन से, पूरे साल के अंदर 10 लाख तक की अगर भाड़े की इनकम आती है तो आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। आइए जानते हैं कैसे। बजट 2023 के अंदर अनाउंस किया गया था 1 अप्रैल 2023 से न्यू टैक्स रिजिम के लिए न्यू स्लैब रेट। सबसे पहले न्यू स्लैब रेट जानते हैं। न्यू स्लैब रेट कुछ इस प्रकार है कि अप टू 3 लाख तक, चाहे आप इंडिविजुअल हो, सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन क्यों ना हो, 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख की बात करें तो 5% टैक्स रेट आपको चार्ज होगा। 6 लाख से 9 लाख की बात करें तो 10%, 9 लाख से 12 लाख की बात करें तो 15% टैक्स रेट लगेगा, और 12 से लेकर 15 की बात करें तो 20% टैक्स रेट लगेगा, और 15 के ऊपर आपकी इनकम जाती है तो उस केस में 30% टैक्स रेट चार्ज होता है। दोस्तों जो लोग न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट करेंगे उन्हें 7 लाख तक की इनकम की छूट मिल जाती है। वो आपको रिबेट 87A के थ्रू मिल जाती है। अगर आपकी 7 लाख के अंदर इनकम है तो उस केस में 25,000 तक का टैक्स आपका माफ कर दिया जाता है। दोस्तों 87A के अंदर आपको रिबेट मिल जाता है। जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिनकी इनकम 7 लाख रुपए तक है पूरे साल के अंदर, उन्हें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी 7 लाख से क्रॉस हो जाती है तो उस केस में आपको स्लैब रेट, यानी जो न्यू टैक्स रिजिम में हमने आपको स्लैब बताई है 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, उस हिसाब से आपको टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी 7 लाख के अंदर इनकम है तो उस केस में आपको 0 यानी नील टैक्स लगेगा, टैक्स पूरा माफ हो जाएगा। लेकिन हमारा सवाल है कि अगर हमारी रेंटल इनकम है 10 लाख रुपए तक तो कैसे आप न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स बचा पाएंगे। मैं आपको बताया था स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, 30% फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाता है सेक्शन 24A के अंदर। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, आपने भाड़े पर लेट आउट पर चढ़ा रखी है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो आपकी जो टोटल 10 लाख की अगर इनकम है तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, एंड 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ करने के बाद आपकी जो इनकम है वो 7 लाख के स्लैब के अंदर आ जाएगी, जिसके तहत आप 87A का 25,000 तक का टैक्स का रिबेट ले लेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपकी जो इनकम है वो अगर 10 लाख के अंदर है, सिर्फ रेंट की अगर इनकम है तो कैसे आप छूट ले पाएंगे। एक एग्जांपल के थ्रू उसे समझ लेते हैं। आ जाते हैं अब अपने एग्जांपल पे। तो श्याम जिसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और सामने जो हाउस प्रॉपर्टी है वो रेंट पर चढ़ा रखी है। पूरे साल के अंदर शाम को 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जो रेंटल इनकम आ रही है वो है 10 लाख रुपए। शाम के पास कोई अदर इनकम नहीं है, जिसके वजह से शाम पूरा का पूरा ये जो 10 लाख रुपए है वो बचा लेंगे। न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से जो न्यू टैक्स स्लैब रेट है जो बजट 2023 के अंदर अनाउंस करी गई है। आइए देखते हैं शाम के पूरे प्रॉपर्टी का जो रेंटल प्रॉपर्टी है उसका पूरा कैलकुलेशन। तो शाम की जो प्रॉपर्टी है यानी रेंट इनकम जो आ रही है वो 10 लाख रुपए आ रही है, जिसके अंदर शाम को 30% फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, यानी 3 लाख रुपए। 10 लाख का 30% यानी 3 लाख रुपए कम हो जाएगा, यानी 7 लाख जो है यहां पर नेट रेंटल इनकम आ जाती है। अब न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें 7 लाख रुपए पर, यानी पहले के जो 3 लाख है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से जो 2.5 लाख जो लिमिट थी वो पुरानी थी, उसको बढ़ाकर बजट 2023 के अंदर 3 लाख कर दी, यानी 3 लाख तक अब आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख तक की बात करें, यानी 3 लाख का जो डिफरेंस है जिस पर 5% टैक्स लगेगा, यानी टैक्स कुल निकल के आता है 15,000 रुपए। 6 लाख से 7 लाख की बात करें जो 10% की टैक्स स्लैब के अंदर है, जिसके अंदर 10,000 रुपए टैक्स निकल के आता है, यानी टोटल 7 लाख पर जो टैक्स निकल के आता है 25,000 रुपए।
हमने आपको पहले बताया था 87A का जो है रिबेट मिल जाता है। श्याम एक इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है और उनकी जो इनकम है वो 7 लाख के अंदर है, तो उस केस में 25,000 रुपए तक का पूरा जो टैक्स है श्याम का माफ हो जाएगा। यहां पर कोई भी जो टैक्स है वो श्याम को नहीं चुकाना, भले ही उनकी जो रेंटल इनकम है 10 लाख तक क्यों ना हो। सिर्फ आपकी रेंट इनकम जो है वो 10 लाख तक होनी चाहिए। अगर आपकी कोई अदर इनकम इसके अंदर आ जाती है तो उस केस में अगर 10 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है, यानी आप जो है 30% अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में डिडक्शन करने के बाद आपकी जो इनकम अगर 7 लाख से ज्यादा क्रॉस हो जाती है तो आपको 87A का जो है वो रिबेट नहीं मिलेगा। और आपकी जो नॉर्मल स्लैब है 3 लाख से 6 लाख पे 5%, 6 लाख से 9 लाख पर 10%, उसके पे जो भी टैक्स बनेगा वो आपको पे करना होगा। तो ध्यान रखिएगा 10 लाख तक की रेंटल इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। तो आज के वीडियो के अंदर हमने देखा कि सामने कैसे 10 लाख रुपए अपनी रेंट इनकम को जो है न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट करके बचा लिए हैं। तो आपकी भी अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने भाड़े पर चढ़ा रखी है, चाहे आपका मकान हो, दुकान हो, शॉप हो, लैंड हो या बिल्डिंग हो, तो आप भी 10 लाख रुपए तक का फायदा न्यू स्कीम के अंदर उठा सकते हैं। सरकार द्वारा जारी करी गई 1 अप्रैल 2023 से आपको जो भी भाड़े की इनकम आ रही है 10 लाख तक की छूट जो है सीधे सीधे आपको दे दी जाएगी, कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।